अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। दोस्तों, मेरी तरफ से आप लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक की महीना हम सब के लिए खैर आफ़ियत और बख्शिश वाला बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आप लोगों को बताया था मैंने कि अल्लाह पाक ने मुझे उम्रे की शहादत नसीब की है और उसकी सिर्फ 3 वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे बीमार हो गई थी और मेरे सर पे चोट भी लग गई थी, जिसकी वजह से फिर मैं इसके अलावा कोई वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। तो और उसकी वजह से मेरी इबादत का सिलसिला भी पीछे हो गया था। तो जब मैं ठीक हुई तो फिर मैंने अपनी इबादत पे ज़्यादा फोकस किया, इसलिए उस वजह से आपके सामने मेरी कोई और वीडियो नहीं आ सकी। तो दोस्तों, वहीं से ये सिलसिला मैं आप लोगों के साथ जोड़ूंगी और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों क्लॉक टावर के खूबसूरत मनाजिर। ये मस्जिदुल हरम की छत है। दोस्तों, इस दिन हम लोगों ने ना मगरिब की नमाज यहाँ इस छत पे अदा की थी और अल्लाह पाक ने हमें मस्जिदुल हरम की मुख्तलिफ़ जगहों पे नमाज अदा करने का मौका दिया। शुक्र अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने हम दोनों को इस काबिल समझा और अपने घर बुलाया और जगह जगह पे हमें नमाज़ पढ़ने का मौका दिया। तो दोस्तों, उसके बाद हम अगले दिन मस्जिद आयशा गए थे। जब जब हम लोगों ने ना उम्रा करना होता था तो हम मस्जिद आयशा जाके वहाँ उम्रे की नियत करते थे। मस्जिद आयशा के बारे में ये कहा जाता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए तशरीफ़ लाए थे तो हज से वापसी पर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादी मिस्र में आराम फरमाया। वहाँ पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तिजा की कि इन्होंने उम्रा अदा नहीं किया, वो उम्रा अदा करना चाहती हैं। हज़रत आयशा का उम्रा रह गया था शरई मसले की वजह से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को बोला कि अपने भाई अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर के साथ जाएं और तालीम के मकाम से एहराम बांधे। वो जो मकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामगाह थी। इस जगह पर आज मस्जिद अजावा बनी हुई है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी यहाँ पर आई। तैनीन के मकाम पर वहाँ से एहराम बांधा और फिर उम्रा अदा किया। बाद की हुकूमतों ने इनको खराज तहसीन पेश करने के लिए उनके नाम से मस्जिद बनाई, जिसको मस्जिद आयशा कहा जाता है। ये हदूद हरम के सबसे पास है, इस वजह से यहाँ पर ज़ायरीन बड़ी तादाद में आते हैं और यहाँ से एहराम बांध कर दूसरा उम्रा अदा करते हैं। तो दोस्तों, इस दिन हमारा भी ये दूसरा उम्रा था जब हम यहाँ पे मस्जिद आयशा आए थे और यहाँ से एहराम बांधने के बाद और अंदर जाके मस्जिद में मैंने नफिल भी अदा की है, नमाज भी पढ़ी और अब हम वापस मस्जिदुल हरम की तरफ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का तलबिया करते हुए हम वापसी की तरफ जा रहे थे। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी माशाल्लाह कितने ज़्यादा कबूतर थे। मक्का और मदीना दोनों में दोस्तों हम लोगों ने बहुत कबूतर देखे, उनको दाना भी डाला मैंने और ये इनकी बहुत अलग किस्म की दोस्तों खूबसूरती होती थी। जब ये उड़ते थे ना, आपके बहुत करीब आके जब उड़ते थे तो मुझे ये बड़ा ही अच्छा लगता था। तो अब हम वापसी की तरफ जा रहे थे। मस्जिद आयशा हमने जब जब जाना होता था दोस्तों उम्रा अदा करने के लिए, तो बस हम अपनी टैक्सी कराते थे। टैक्सी वाले को ये कहते थे कि आने जाने का दोनों तरफ का बस आप हमें बताएं ताकि हम जाएं वहाँ पे। हमने जो नियत करनी है वो करके और बाहर टैक्सी वाला वेट कर रहा होता था। फिर हम वापस आते थे और यहाँ से हम जो है ना मस्जिदुल हराम की तरफ जाते थे। तो अब ये हुआ था दोस्तों कि जब हम लोगों ने आखिरी उम्रा अदा किया रमज़ानुल मुबारक में, तो वहाँ पे फिर मैंने वो बसेस की सर्विस भी देखी कि जो वापसी पे मस्जिद आयशा से लोगों को जो है ना वो हरम पाक तक उतारती है। तो वो बसेस भी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, लेकिन वो वहीं पे जाके हमने देखा था। लेकिन बाद में फिर हमें टैक्सी वाले ने बताया कि बड़ा टाइम लगता है इस तरह से इस बस में जाते हुए, क्योंकि वो जगह जगह पे स्टॉप करती है।
تو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد الحرم پہنچ چکے تھے، اور اب یہاں سے جاتے ہوئے ہم لوگ تلبیہ بھی پڑھ رہے تھے، اور اندر جا کے ہم لوگوں نے نا عمرہ ادا کرنا تھا۔ تو دوستو میری یہ ویڈیو آج آپ لوگوں کے لیے جو تھی وہ مسجد عائشہ پہ تھی۔ میں نے آپ لوگوں کو مسجد عائشہ کی زیارت کروانی تھی، اور اس کے بعد بھی دوستو کچھ ویڈیوز آئیں گی جن میں انشاءاللہ تعالی وہاں پہ جو زیارات کی ہیں میں نے وہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گی، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ اپنے کنٹینٹ کی طرف آئیں گے رمضان سے ریلیٹڈ، اور اس کے بعد انشاءاللہ عید بھی ہوگی۔ تو میری کوشش یہ ہے دوستو کہ میں اپنے عمرے کا سارا جو سفر اور جو ساری زیارات ہیں وہ سارا کچھ آپ لوگوں کو دکھانے کے بعد پھر اپنے کنٹینٹ پہ کام کروں اور آپ لوگوں کو وہ دکھاؤں۔ تو دوستو اس کے بعد بھی انشاءاللہ میک اوور آئیں گے عید سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کے لیے۔ بس تھوڑا سا جو ہے نا میرے میں اب ہمت آ جائے، کیونکہ ہم لوگ وہاں سے آئے ہیں تو مہمانوں کی وجہ سے ٹائم مجھے نہیں مل رہا اپنے باقی کام کرنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ جیسے ہی ٹائم ملے گا میں اپنی کنٹینٹ سے ریلیٹڈ ویڈیو لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ لیکن آپ لوگ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں میری ان ویڈیوز کو بھی انجوائے کیجیے، اور اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیوز اچھی لگیں تو آپ لوگ پلیز ایک لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ تو دوستو میں ملوں گی آپ لوگوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔